स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली देखा हो, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर बताया जा रहा है कि देश भर में लाखों की संख्या में जो मोबाइल नंबर्स हैं उसको डिस्कनेक्ट किया जा रहा है और ये सब कुछ सरकार के निर्देश पर हो रहा है। ये खबर आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट एम्स टू डिस्कनेक्ट 6.8 लाख मोबाइल कनेक्शंस टेकन फ्रॉडेंटली। तो यहां पर क्वेश्चन यही है कि आखिरकार सरकार कौन से आधार पर लाखों की संख्या में मोबाइल नंबर्स को डिस्कनेक्ट कर रही है? क्या सरकार के पास कोई सिस्टम बनाया गया है? और यहां पर एग्जैक्टली साइबर फ्रॉड से रिलेटेड क्या चीजें हो रही हैं जो कि सरकार की नजर में आया, वो सारी चीजों के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके पास सबसे अच्छा मौका है। एक तो ये बात है कि आपके पास एग्जैक्टली 1 साल बचेगा यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, जो कि चाहिए होता है मिनिमम। और साथ ही साथ यहां पर जो बिगेस्ट डिस्काउंट इस समय चल रहा है, ये 31 मई तक आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट की मदद से इस बैचेस को मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ले पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको ऑप्शनल के बैचेस लेने हैं वो भी ले सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए और यूज करिए ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत की जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो बहुत जल्द देश में लाखों की संख्या में जो मोबाइल कनेक्शन है आगे आने वाले हफ्ते में इसको डिस्कनेक्ट कर देगी, क्योंकि सरकार और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा बोला जा रहा है। और ये जो मोबाइल कनेक्शन है, लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि कोई आम नागरिक का काटा जा रहा है। ये बेसिकली जो गलत काम कर रहे हैं, जो साइबर फ्रॉड में से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, उस तरह के मोबाइल नंबर्स को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर इन्वेस्टिगेशन के तहत रिवील किया गया, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एक हैंडसेट से, मतलब जो मोबाइल फोन होता है ना आपका, जो जैसे मोटरोला का हो गया, सैमसंग का हो गया, तो एक मोबाइल फोन के माध्यम से 4000 कनेक्शंस जोड़े गए हैं। मतलब सरकार ने जब तहकीकात की, उससे यह पता चला कि एक एक मोबाइल फोन, सब जैसे मान लो आपके पास कोई मोबाइल फोन है, तो आप हो सकता है कि आप उसमें एयरटेल का सिम इस्तेमाल कर रहे हो, जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप 3-4 साल में मैक्सिमम कितना 4 सिम इस्तेमाल कर लोगे, 5 तरीके के सिम इस्तेमाल कर लोगे, उससे ज़्यादा थोड़ी करोगे। लेकिन आप सोच के देखिए, एक मोबाइल हैंडसेट में 4000 के आसपास सिम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि कुछ गलत काम में इस मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब जो साइबर क्राइम कर रहा होगा जो पर्सन, वो सिम लगाता होगा, कॉल करता होगा, सिम निकाल के दूसरा सिम लगाता होगा। इस तरह की चीजें पता चली हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, 9 मई को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको डायरेक्ट किया कि एक तो आप जो 28,000 मोबाइल हैंडसेट है इसको डिस्कनेक्ट करिए, और साथ ही साथ 2 मिलियन के आसपास जो कनेक्शन है इसको रीवेरीफाई करिए। मतलब कि क्या वो जो 20 लाख के आसपास मोबाइल नंबर्स हैं, क्या वो सही तरीके से लिए गए थे कि नहीं। और इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा तो इसको लेकर हुआ क्या था। लेकिन पहला अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार मोडस ऑपरेंडी क्या है। मतलब एग्जैक्टली ये जो साइबर क्राइम कर रहे हैं वो किस तरह से चीजों को करते हैं। बेसिकली क्या है ना, जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो अलग अलग जो टेलीकॉम सर्कल्स हैं उसके सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और रेगुलरली उसको चेंज करते रहते हैं, ताकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के नज़र में ना आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो कोई उड़ीसा या फिर आसाम वाले सर्कल से सिम खरीद कर ला रहा है और वो दिल्ली एनसीआर में उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो यहां पर क्या होगा कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, उसको पता नहीं चल पाएगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि कभी आसाम वाले सर्कल से कॉल करके फ्रॉड किया जा रहा है, कभी ओडिशा वाले नंबर से किया जा रहा है। तो इसकी वजह से काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो बड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं। वो लोग क्या करते हैं कि 2-4 कॉल करते हैं, गलत काम करते हैं, 2-4 कॉल लगाते हैं, सक्सेस मिला तो मिला, नहीं मिला तो यहाँ पर क्या करते हैं, उस सिम को निकालते हैं, फिर दूसरा सिम लगाते हैं। फिर ऐसे करते करते उसको रिवॉल्व करते रहते हैं। बहुत सारे सिम इकट्ठा कर लेते हैं और उसको लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से अगेन पुलिस वगैरह के नज़र से वो बच जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एक नंबर को ट्रैक किया, और जब उस नंबर को ट्रैक किया, आगे चलकर इस पूरे मामले के और तहकीकात में गए, पता चला कि ये तो बहुत बड़ा कारनामा किया जा रहा है इस पूरे मोडस ऑपरेंडी के थ्रू। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर क्या रही हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूं, देश के अंदर एक तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, होम मिनिस्ट्री और स्टेट पुलिस फोर्सेज, ये तीनों ने मिलकर यहां पर तय किया है
कि देश में जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं उसे हमें रोकना होगा। और ऑब्जेक्टिव यहां पर यही है कि जितने भी फ्रॉडस्टर्स के नेटवर्क हैं उसको डिसमेंटल किया जाए और लोगों को डिजिटल थ्रेट से बताया जाए। और साथ ही साथ आप देख सकते हो रिसेंटली एनालिसिस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और पुलिस के द्वारा, जिसमें बताया गया कि 28,200 मोबाइल हैंडसेट ये अब्यूज किए जा रहे थे साइबर क्राइम में। और इसी को देखते हुए जो मैंने अभी आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि 2 मिलियन नंबर्स को वेरीफाई करने के लिए बोला गया। आपको पता है जब 2 मिलियन मोबाइल कनेक्शन को रीवेरीफाई करने के लिए बोला गया कि आप अपना आधार या फिर जो भी आपने आईडी दिया था उसको रीसबमिट करिए, तो सिर्फ 10% के आसपास ही लोगों ने रीवेरीफाई किया। मतलब कि उसमें से 90% कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड कर रहे होंगे। तो इसको रोकना बहुत जरूरी था। एंड देखिए मुझे पता है मतलब शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा देश के अंदर जिसके पास साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कॉल नहीं आए होंगे। कभी आपके पास आता है कि लॉटरी लग गई है, कभी आपको बोला जाता है कि एक पैकेज आया है और उसमें आपका गलत सामान मिला है। तो इस तरह की बहुत तरीके निकाल लिया है इन्होंने। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं अभी लेटेस्ट इंस्टेंस में बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 6.8 लाख मोबाइल कनेक्शंस को बोला है कि आप वापस से अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करिए। तो अब देखना होगा आगे आने वाले हफ्तों में ये करीब 6-7 लाख मोबाइल कनेक्शंस में से कितने रीवेरीफाई किए जाते हैं। तो इसमें भी आप कह सकते हो 5-6 लाख तो ऐसे होंगे जो कि आपका रीवेरीफाई नहीं कर पाएंगे और वो साइबर क्राइम में लुप्त होंगे। खैर अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ये जो सब कुछ क्रैकडाउन किया गया ये किस वजह से हुआ? क्या कोई एक पर्टिकुलर चीज सरकार को पता चली थी? देखो ऐसा कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं है, लेकिन कई महीनों से अगर आप देखोगे तो सरकार प्रोएक्टिवली इसके अंदर इन्वॉल्व है क्योंकि लोगों की बहुत सारी कंप्लेन आ रही है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रही है। यहां पर अलग अलग सरकार ने भी मॉड्यूल्स लगा रखे हैं, जैसे संचार साथी हो गया, चक्षु हो गया। इन सब के माध्यम से एआई के माध्यम से क्या करती है सरकार एनालिसिस करने की कोशिश करती है कि कौन से मोबाइल फोन नंबर से कितना जो है आपका कॉल किया जा रहा है, कितने समय तक कॉल किया जा रहा है। तो उसकी वजह से ये सारी चीजें पता चल पाई। और आप देखिए इसका रिजल्ट पिछले 1 साल में आप देखोगे तो करीब 17 मिलियन मोबाइल कनेक्शंस डिसकनेक्ट किए गए, विच इज ह्यूज नंबर। 17 मिलियन आप समझ रहे हो, करीब 1.7 करोड़। और इसके साथ साथ करीब 1,86,000 हैंडसेट इसको भी सरकार ने ब्लॉक किया है। अभी कुछ महीने पहले सरकार ने एक और चीज लॉन्च किया था जिसका नाम है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ये ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्या है? ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। इसमें क्या है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि हमें इसके बारे में पता चला। तो बहुत मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया है जिसमें मान लो स्टेट पुलिस को कोई चीज पता चलता है वो इसके अंदर डाल देती है। अगर मान लो टेलीकॉम कंपनीज को पता चला वो इसके अंदर डाल दी, या फिर मान लो कोई सोशल मीडिया कंपनी जैसे फेसबुक वगैरह, अगर उनको कोई चीज पता चल रही है गलत, वो इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल देती है। तो अभी तक करीब 650 स्टेक होल्डर्स को एक्सेस इसका दिया गया है, जिसकी वजह से यहां पर जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं उसके बारे में हमें तुरंत जानकारी मिल पाती है। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार सरकार ये जो मोबाइल नंबर्स को डिस्कनेक्ट कर रही है वो कौन से रूल के आधार पर कर रही है? क्योंकि ध्यान रखिएगा अगर सरकार कोई भी कदम लेती है तो कानून के हिसाब से उसको लेना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी साइबर क्राइम में लिप्त पाया जाता है और मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल करता है तो इट इज डायरेक्ट वायलेशन ऑफ इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951। यहां पर जो भी सब्सक्राइबर होगा वो जिम्मेदार होगा इस चीज के लिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका कोई मोबाइल नंबर आपने लिया है उसको गलत आप ऐसे ही मत दे दीजिए, उसको ट्रैक करते रहिए। देखिए कि आपके नाम पर कोई मोबाइल नंबर तो गलत इशू नहीं हुआ है। अल्टीमेटली क्या होगा, आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी कि इस मोबाइल नंबर से गलत काम हो रहा था और आप इसके लिए जिम्मेदार हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। फाइनली क्वेश्चन ये कि क्या इन सब चीजों को पहले से ही नहीं रोका जा सकता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कोई क्राइम होता है उसके बाद एक्शन लिया जाता है। क्यों ना हम पहले ही से सारी चीजों को रोक लें। तो देखिए यहां पर क्या है कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको मैंडेट दिया हुआ है सरकार ने कि आप फ्रॉड मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन सिस्टम अपने नेटवर्क के अंदर डालिए, इंस्टॉल करिए, और कोई भी गलत एक्टिविटी आपके नज़र में आती है तो वो सरकार को बताइए। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो लाइसेंसिंग के टर्म्स होते हैं उसमें ये भी बोला गया है कि आपको ये भी ट्रैक करना होता है, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको ट्रैक करना होता है कि एक मोबाइल नंबर से कितनी बार कॉल किया गया। अब जैसे मान लो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो बात कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, वो लंबे समय तक एक ही नंबर पर बातचीत कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। लेकिन मान लो अगर एक नंबर से 1000 लोगों को कॉल किया जा रहा है हर दिन, तो जाहिर सी बात है ना कि उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। तो ये थोड़ा सा देखना होता है, ये मोबाइल कंपनी, ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको ट्रैक करना होता है और ये सरकार को जानकारी देनी पड़ती है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सरकार ने बोल रखा है, लेकिन अगेन जैसा कि आप देखते ही हो हमारे देश में कि यहाँ पर इन सबको रोकना भी कितना मुश्किल है। मतलब नए नए तरीके निकालने लग गए हैं जो साइबर क्राइम करते हैं। आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेयर डू द कमर्शियल बैंक्स कीप द लिक्विड एसेट अंडर द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? मतलब कि आपको पता होगा जो कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे देश के अंदर, उनको एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके अंदर जो एसेट्स है वो किसके साथ वो रखते हैं बैंक्स? ठीक है, आरबीआई के साथ रखते हैं, दूसरे बैंकों के साथ, मार्केट में, या फिर अपने पास रखते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव। एंड ध्यान रखिएगा, अभी इस समय ऑफर चल रहा है आपका मई का, तो आप इसको मैक्सिमम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ ले पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।